अध्याय 12 श्लोक 19। तुल्य निंदा स्तुति तिर्मौनिः संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भरकति मन में प्रियो न रहा। अर्थात जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। प्रश्न: भगवान के भक्ता का निंदा स्तुति को समान समझना क्या है? उत्तर: भगवान के भक्तता का अपने नाम और शरीर में किंचित मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रहता, इसलिए न तो उसको स्तुति से हर्ष होता है और निंदा से किसी प्रकार का शोक ही होता है। उसका दोनों में ही संभाव रहता है। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण स्तुति करने वालों और निंदा करने वालों में भी उसकी जरा भी भेद बुद्धि नहीं होती। यही उसका निंदा स्तुति को समान समझना है। प्रश्न: मौनी पद न बोलने वाले का वाचक प्रसिद्ध है, अतः यहाँ उसका अर्थ मननशील क्यों कहा गया है? उत्तर: मनुष्य केवल वाणी से ही नहीं बोलता, मन से भी बोलता रहता है। विषयों का अनवरत चिंतन ही मन का निरंतर बोलना है। भक्त का चित्त भगवान में इतना संलग्न हो जाता है कि उसमें भगवान के सिवा दूसरों की स्मृति ही नहीं होती। वह सदा सर्वदा भगवान के ही मनन में लगा रहता है। यही वास्तविक मौन है। बोलना बंद कर दिया जाए और मन से विषयों का चिंतन होता रहे, ऐसा मौन ब्रह्मा मौन है। मन को निर्विषय करने तथा वाणी को परिशुद्ध और संयत बनाने के उद्देश्य से किया जाने वाला ब्रह्मा मौन भी लाभदायक होता है, परंतु यहाँ भगवान के प्रिय भक्त के लक्षणों का वर्णन है। उसकी वाणी तो स्वाभाविक ही परिशुद्ध और संयत है। इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल वाणी का ही मौन है, बल्कि उस भक्त की वाणी से तो प्राय निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन ही हुआ करता है, जिससे जगत का परम उपकार होता है। इसके सिवा भगवान अपनी भक्ति का प्रचार भी भक्तों द्वारा ही कराया करते हैं। अतः वाणी से मौन रहने वाला भगवान का प्रिय भक्त होता है और बोलने वाला नहीं होता। ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। 18वें अध्याय के 68वें और 69वें श्लोक में भगवान ने गीता के प्रचार करने वाले को अपना सबसे प्रिय कार्य करने वाला कहा है। यह महत्व कार्य वाणी के मौनी से नहीं हो सकता। इसके सिवा 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में मानसिक तप के लक्षणों में भी मौन शब्द आया है। यदि भगवान को मौन शब्द का अर्थ वाणी का मौन अभिष्ट होता तो वे उसे वाणी के तप के प्रसंग में कहते, परंतु ऐसा नहीं किया। इससे भी यही सिद्ध है कि मुनि भाव का नाम ही मौन है। यह मुनि भाव जिसमें होता है वह मौनी है या मननशील है। वाणी का मौन मनुष्य हठ से भी कर सकता है, इससे यह कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। इससे यहाँ मौन शब्द का अर्थ वाणी का मौन न मानकर मन की मननशीलता ही मानना उचित है। वाणी का संयम तो इसके अंतर्गत आप ही आ जाता है। प्रश्न: येन केन चित संतुष्ट का यहाँ क्या अभिप्राय है? क्या भगवान के भक्त को शरीर निर्वाह के लिए किसी तरह की चेष्टा नहीं करनी चाहिए? अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए? उत्तर: जो भक्त अनन्य भाव से भगवान के चिंतन में लगा रहता है, दूसरे किसी भाव का जिसके चित्त में स्फुरण ही नहीं होता, उसके द्वारा शरीर निर्वाह के लिए किसी चेष्टा का न होना, उसके लौकिक योगक्षेम का ही भगवान के द्वारा ही वहन किया जाना सर्वदा सिद्ध और सुसंगत ही है। परंतु यहाँ येन केन चित संतुष्ट से निष्काम भाव से वरना श्रम अनुकूल शरीर निर्वाह के उपयुक्त न्याय संगत चेष्टा करने का निषेध नहीं है। ऐसी चेष्टा करने पर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है, भक्त उसी से संतुष्ट रहता है। येन केन चित संतुष्ट का यही भाव है। वस्तुतः भगवान के भक्त का सांसारिक वस्तुओं के प्राप्त होने और नष्ट हो जाने से कोई संबंध नहीं रहता। वह तो अपने परम इष्ट भगवान को पाकर सदा ही संतुष्ट रहता है। अतः यहाँ येन केन चित संतुष्ट का यही अभिप्राय मालूम होता है कि बाहरी वस्तु होके आने जाने से उसकी तुष्टि में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। प्रारब्ध अनुसार सब सुख दुख आदि के हेतुभूत जो कुछ भी पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं, वह उन्हीं में संतुष्ट रहता है। प्रश्न:
अनिकेतः पद का क्या अर्थ मानना चाहिए? उत्तर, जिसके अपना घर न हो उसे अनिकेत कहते हैं। भगवान के जो सन्यासी ज्ञानी भक्त ग्रस्त आश्रम को छोड़कर पूर्ण रूप से मकान आदि का त्याग कर चुके हैं, जिनको किसी भी स्थान विशेष में आसक्ति ममता अथवा किसी प्रकार का सौतत्व नहीं है, वे तो अनिकेत हैं ही। उनके सिवा जो अपना सर्वस्व भगवान के अर्पण करके सर्वदा अकिंचन बन चुके हैं, जिनके घर द्वार शरीर विद्या बुद्धि आदि सभी कुछ भगवान के हो चुके हैं, फिर वे चाहे ब्रह्मचारी हो या ग्रस्त अथवा वानप्रस्थ हो, या वे भी अनिकेत ही हैं। जैसे शरीर में अहंता ममता और आसक्ति न होने पर शरीर रहते हुए भी ज्ञानी को विधेय कहा जाता है, वैसे ही जिसकी घर में ममता और आसक्ति नहीं है, वह घर में रहते हुए भी बिना घर वाला अनिकेत ही है। प्रश्न, भक्त को स्थिर बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाने के कारण उसके संपूर्ण संशय समूल नष्ट हो जाते हैं। भगवान में उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है, उसका निश्चय अटल और निश्चल होता है। अतः वह साधारण मनुष्य की भांति काम क्रोध लोभ मोह या भय आदि विकारों के वश में धर्म से या भगवान के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता, इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। स्थिर बुद्धि शब्द का विशेष अभिप्राय समझने के लिए दूसरे अध्याय के 95वें से 72वें श्लोक की व्याख्या देखनी चाहिए। प्रश्न, 13वें श्लोक से 19वें तक 7 श्लोकों में भगवान ने अपने प्रिय भक्तों का लक्षण बतलाते हुए, जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है, जो ऐसा भक्तिमान पुरुष है वह मुझे प्रिय है, ऐसा पुरुष मुझे प्रिय है, इस प्रकार पृथक पृथक 5 बार कहा है। इसका क्या भाव है? उत्तर, उपयुक्त सभी लक्षण भगवतों के हैं और सभी शास्त्रानुकूल और श्रेष्ठ हैं, परंतु स्वभाव आदि के भेद से भक्तों के भी गुण और आचरणों में थोड़ा बहुत अंतर रह जाना स्वाभाविक है। सब में सभी लक्षण एक से नहीं मिलते। इतना अवश्य है कि समता और शांति सभी में होती है तथा राग देश और हर्ष शोक आदि विकार किसी में भी नहीं रहते। इसलिए इन श्लोकों में पुनरुक्ति पाई जाती है। विचार कर देखिए तो इन 5 विभागों में कहीं भाव से और कहीं शब्दों से राग देश हर्ष शोक का अभाव सभी में मिलता है। पहले विभाग में अदेष्ठा से देश का, निर्मम से राग का, समुद्र सकुप से हर्ष शोक का अभाव बतलाया गया है। दूसरे में हर्ष अमर्ष भय उद्वेग का अभाव बतलाया है। इससे राग देश और हर्ष शोक का अभाव अपने आप सिद्ध हो जाता है। तीसरे में अनपेक्ष से राग का, उदासीन से देश का और गंतव्य से हर्ष शोक का अभाव बतलाया है। चौथे में न कांक्षति से राग का, न दृष्टि से देश का, न हर्ष्यति तथा न सोचती से हर्ष शोक का अभाव बतलाया है। इसी प्रकार 5वें विभाग में संग विवर्जित तथा संतुष्ट से राग देश का और शीतोप सुखदु हेमु शमः से हर्ष शोक का अभाव दिखलाया है। संतुष्ट पद भी इस प्रकरण में 2 बार आया है। इससे सिद्ध है कि राग देश तथा हर्ष शोकादि विकारों का अभाव और समता तथा शांति तो सभी में आवश्यक है। अन्य लक्षणों में स्वभाव भेद से कुछ भेद भी रह सकता है। इसी भेद के कारण भगवान ने भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त करके भक्तों के लक्षणों को ही यहाँ 5 बार पृथक पृथक बतलाया है। इनमें से किसी एक विभाग के अनुसार ही सब लक्षण जिससे पूर्ण हो वही भगवान का प्रिय भक्त है। प्रश्न, ये लक्षण सिद्ध पुरुष के हैं या साधक के? उत्तर, विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ ये लक्षण साधक के नहीं, प्रत्युत भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष के ही हैं, क्योंकि प्रथम तो भगवत प्राप्ति के उपाय और फल बतलाने के बाद इन लक्षणों का वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक भगवान के गुणातीत तत्वदर्शी महात्मा के जो लक्षण बतलाए हैं उनसे ये मिलते जुलते से हैं, अतः ये साधक के लक्षण नहीं हो सकते। प्रश्न, इन सबको भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण बतलाने में क्या हेतु है? उत्तर, इस अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है, इसी से इसका नाम भी भक्ति योग रखा गया है। अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर भी उपासनी विषय की है तथा भगवान ने जो मदक से मैं प्रिय, भक्ति में से मैं प्रिय इत्यादि वाक्यों की आवृत्ति भी इसलिए ही की है
अतः यहाँ यही समझना चाहिए कि जिन लोगों ने भक्ति मार्ग द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की है, ये सब उन्हीं के लक्षण हैं। प्रश्न, कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से परम सिद्धि को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी क्या उन पुरुषों में कोई अंतर रहता है? उत्तर, उनकी वास्तविक स्थिति में या प्राप्त किए हुए परम तत्व में तो कोई अंतर नहीं रहता, किंतु स्वभाव की भिन्नता के कारण आचरणों में कुछ भेद रह सकता है। सहर्थ चेष्टते सव्या प्रकृते नार्वपि, इस कथन से भी यही सिद्ध होता है कि सब ज्ञानों के आचरण और स्वभाव से ज्ञानोत्तर काल में भी भेद रहता है। अहंता, ममता और राग देश, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि अज्ञान जनित विकारों का अभाव तथा समता और परम शांति, ये लक्षण तो सभी में समान भाव से पाए जाते हैं, किंतु मैत्री और करुणा ये भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त हुए महापुरुषों में विशेष रूप से रहते हैं। संसार, शरीर और कर्मों में उपरामता यह ज्ञान मार्ग से परम पद का प्राप्त महात्माओं को विशेषण रूप से रहती है। इसी प्रकार मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए अनासक्त भाव से कर्मों में तत्पर रहना, यह लक्षण विशेष रूप से कर्मयोग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुषों में रहता है। दूसरे अध्याय के 55वें से 72वें श्लोक तक कितने भी श्लोकों में कर्मयोग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुषों के तथा 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए गुणातीत पुरुष के लक्षण बतलाए गए हैं, और यहाँ 13वें से 19वें श्लोक तक भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण हैं। संबंध, परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध भक्तों के लक्षण बतलाकर अब उन लक्षणों को आदर्श मानकर बड़े प्रयत्न के साथ उनका भली भांति सेवन करने वाले परम श्रद्धालु शरणागत भक्तों की प्रशंसा करने के लिए उनको अपना अत्यंत प्रिय बतलाकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं।